नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 2 दिन की बारिश ने लोनी में विकास के तमाम दावों की पोल खोल दी है। सड़कों से लेकर गलियों और घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे खराब स्थिति वार्ड नंबर 1 के अंजलि विहार की है, जहां लोग जल भराव, बिजली संकट और बदहाल व्यवस्था के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं। लगातार हुई बारिश के बाद लोनी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, लेकिन वार्ड नंबर 1 स्थित अंजलि विहार में हालत सबसे अधिक चिंताजनक बने हुए हैं। बारिश थमने और धूप निकलने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था न होने से गलियां अब भी गंदे पानी से भरी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें घरों से निकलने के लिए भी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। महिलाएं रोजमर्रा के कामों के लिए गंदे पानी में चलने को मजबूर है, जबकि स्कूली बच्चे सुरक्षित रास्ता न होने के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का यह आरोप है कि विकास कार्यों के नाम पर केवल घोषणाएं हुई हैं, लेकिन जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं पर पर्याप्त काम नहीं किया गया। लोगों का कहना है यदि समय रहते नालों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त होती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। जल भराव के साथ बिजली और पेयजल की समस्या ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्षेत्रवासी प्रशासन से तत्काल जल निकासी, सड़क मरम्मत और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब निगाहें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी हुई है कि वे इस समस्या का जल्द समाधान कर लोगों को राहत दिलाते हैं या फिर बारिश के हर मौसम में यही हालत दोहराए जाएंगे। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1 में भी जल भराव की स्थिति काफी दयनीय है। लोगों को निकलने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे हैं। गंदे पानी में लोगों को चलना पड़ रहा है। मातृशक्ति देखेंगे दर्शक किस तरह से इस गंदे पानी में अपने जो गंतव्य स्थान तक जाना है उसको पूरा कर रही है। बड़ा सवाल है जनप्रतिनिधियों पर, जो वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन मौके पर वे वादे नदारद हो जाते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में जल भराव से जो स्थिति बनी हुई है उससे यहाँ के स्थानीय परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ आज के इस प्रकरण में मातृशक्ति जुड़ी हुई है और उसी से जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? कमलेश। कमलेश जी कहाँ रहती हैं? अंजलि विहार। अंजलि विहार। अंजलि विहार में कैसे रह पा रही है? इतनी स्थिति दयनीय है। क्या करें बताओ, इस तरीके पर तो हम निकल भी नहीं पा रहे। यही रास्ता है, एक ही रास्ता हमारे पास। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं, कोई नहीं जा पा रहे। कोई नहीं जा पा रहा। तो ये कहना है कमलेश जी का, स्कूल नहीं जा पा रहा। आपका क्या नाम है? शशि पाठक। शशि पाठक जी कहाँ रहती हैं? यहीं पे रहती हैं। हाँ। इतने नरकीय स्थान पर कैसे रह पा रही हैं? आप तो पाठक है, ब्राह्मण है। और काकरे से रह रहे हैं, तो लोग रह रहे हैं, मजबूरी है। मजबूरी है। अगर कहीं भी जाना, अगर दवाई लेने भी जाना है, रसोई का सामान लेने भी जाना है, यही एक रास्ता है। रास्ते से। अच्छा, आपके जो परिवार के सदस्य है वे काम पर कैसे जाते हैं? यही है कि जाते हैं। यहीं आके जाते हैं। तो आपने कभी शिकायत दी है किसी नेता को या किसी अधिकारी को? करो है, करिए शिकायत, कोई ना सुनता। कोई नहीं सुनता है। एक महिला हमारे साथ और जुड़ी हुई है, बच्चा उनकी गोदी में है, उनसे भी पूछा। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सुनीता जी कहाँ रहती है? यहीं रहती मैं। अच्छा, यहीं रहती है। गिर भी गई है कि बहू लेकर जा रही थी, बीमार थी, गिर गई लेके। यहीं पे। हाँ तो चोट भी लगी होगी जी। हाँ, आपको? घुटना लेके रात को जा रही थी, गिर हाँ। गई, हकीकत में गिर गई मैं। अच्छा, अब क्या करूँ, उठ के फिर दोबारा जाना पड़ा। मुसीबत चोट तो नहीं लगी आपके? लगी थी थोड़ा बहुत। अगर चोट लगी थी तो जब चोट लगी थी उस समय यहाँ के नेताओं को कोसा था, नहीं कोसा था? अरे कोसा होगा, मन मन कोसा होगा, रोवा रोवा दिया होगा आशीर्वाद। कोई नहीं सुनता। कोई भी नहीं सुनता। तो कैसे सुनाना चाहिए ना आपको? वोट डरते तो हाथ पैर जोड़ते और फिर कोई पूछता नहीं, सब पीछे हो जाता वोट लेके। इसमें वोट का समय आ रहा है तो वोट आ रहा था, हम दूसरा देंगे ही ना किसी को वोट। किसी को नहीं देंगे। और क्या, जब ऐसा ही करेंगे तो क्यों देंगे वोट किसी को? तो ये कहना है कमलेश जी का, जनता को बिजली, पानी, सड़क, ये 3 बुनियादी सुविधाएं ऐसी हैं जो जनता को चाहिए और इसका सबका टैक्स भी पहले से जनता देती है। अगर 100 गज का मकान कहीं पर बन रहा हो, वहाँ का जो स्टैंप ड्यूटी जाती है वो जनता के विकास के लिए जाती है। भैया अपना कैमरा बंद कर दो, मैं दे। जनता के विकास के लिए वह स्टैंप ड्यूटी जाती है। अगर कोई हाउस टैक्स हो, जल का टैक्स हो, जितने भी टैक्स जाते हैं ये बिजली, पानी, सड़क की सुविधाओं के लिए जाते हैं। लेकिन वह सुविधाएं इस वार्ड नंबर 1 के अंजलि विहार में नदारद हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी कहाँ रहती हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ, अंजलि विहार वार्ड नंबर 1। बड़ी झिलमिलाट वाली मुस्कुराहट थी आपकी। झिलमिलाट वाली मुस्कान कहाँ है, ये तो सब पानी पानी हो रहा है। अच्छा, सब पानी पानी हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अच्छा, इसको लेकर दोषी किसे मानते हैं आप? सभासद को मानते हैं, यहाँ का जो कार्य करते हैं उनको मानते हैं। अच्छा, अधिकारियों को दोषी नहीं मानते जो मानते टैक्स हैं। से पैसे ले रहे हैं? मानते हैं, क्यों नहीं मानते? टैक्स लेते हैं, वो हर सालाना टैक्स जाता है,
पानी का टैक्स, लाइट नहीं आती है, 2-2 दिन के लिए लाइट गायब हो जाती है, बच्चे परेशान, गर्मी कितनी पड़ रही है बताओ। अरे बिजली पानी सड़क यही सुविधा सड़क सरकार देती है, इतना इसमें पानी कटौती भर रहा करती है, है। एक हफ्ते स्कूल खुल गए, 1 जुलाई से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे बताओ, और जाते कोई यहाँ गिरता है कोई वहाँ गिरता है, बच्चों के चोट और लगती है, कैसे जाए बच्चों को स्कूल लेके हम। क्या कहेंगी आप युवा भी है, क्या कहेंगी ऐसे नेताओं को जो क्या वोट ऐसे नेता वोट ही ना लेने आए? अगर ये कुछ सुविधा कर नहीं सकते तो वोट लेने आते क्यों हैं? चाहे यहाँ का सभासद है, चाहे कार्यालय, जो भी है, वोट नहीं लेना चाहिए, अगर और क्या कार्य नहीं वोट करना देंगे चाहिए, नहीं, कहना आगे है। से हम वोट आज का देंगे युवा अगर ये बोल रहा है कि अगर ऐसे नेता जो वोट लेते समय जिनका रूप कुछ और होता है और धरातल पर कार्य करते समय वोट उनका रूप कुछ और होता है, तो ऐसे नेताओं को वोट मांगने क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। हम भी अभी उधर से आ रहे थे, हमें भी रास्ता नहीं मिला, इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से सवाल है, यहाँ के युवाओं से भी जानकारी लेंगे, क्योंकि आज का जो युवा है वो आने वाला भविष्य देश का पहरेदार है। वह क्या सोचता है, क्या राजनीति में जाना चाहेगा इन हालातों को लेकर? क्या नाम है आपका? हर्ष बंसल नाम है मेरा। हर्ष बंसल जी, कहाँ रहते हैं बंसल जी? यहीं पे अंजलि देखिए विहार में। बंसल दो होते हैं, एक गुजरों में होते हैं, एक गुर्जर बलियों में है होते जी, हैं। गुर्जर अच्छा, है। गुजर वाले बंसल है आप। तो क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्था को लेकर? बड़ी ऐसी- शर्म सी आती है, हम जैसे लोग भी अगर ऐसे इस जगह पर शर्म आते लोग। हमको नहीं, शर्म जो है ना हमको नहीं, शर्म उनको आनी चाहिए जो वोट मांगने आते हैं, पैरों में गिरते हैं और फिर लोगों को 5 साल के लिए भूल जाते हैं। 3 महीने 4 महीने का उनका काम होता है पैरों में गिरने का, और फिर घूमते फिरो उनके पीछे। एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम टैक्स नहीं देते, किस चीज का टैक्स नहीं दे रहे? अगर हम एक 5 रुपए का बिस्कुट भी दे रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हो, पूरा सरकार के पास जा रहा है, इस चीज के लिए टैक्स दे रहे हैं। बच्चे कितने कितने 1 साल से लेके और 15-15 16-16 साल के बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं। 55 साल से लेके 80 साल के बुजुर्ग यहाँ से निकल के जाते हैं। रात को किसी की तबीयत खराब हो जाए, एम्बुलेंस जाएगी यहाँ से निकल के। बच्चे कोई से गिर के यहाँ पे मर गया, कौन देगा उसको? हर माता पिता तो फ्री है नहीं सुबह बच्चों को ले जाने के लिए, छोड़ के आने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं अकेला आना पड़ता है, मजबूरी है, वो कमाने जाते हैं उनके माता पिता, वो मर गए यहाँ पे, फिर क्या होगा? उसकी तो कुछ है नहीं। बस ये है कि आओ वोट मांगो, और ये किसी एक के लिए नहीं है कि हम उसके लिए, वो ये सबके लिए है। बंसल जी, आप युवा चेहरा है, इन चीजों का जो अव्यवस्था फैल रही है, इनको आप दोषी किसे मानते हैं? दोषी इसके लिए पूरी तरीके से सरकार है। क्यों सरकार है? क्योंकि हमने पावर में उन्हें बैठाया। किस लिए बैठाया? ताकि वो ये हमें सुविधा दे, इस चीज के लिए बैठा रखा है क्यों ना यहाँ पे। और कब से बढ़िया, ये नहीं कि ये आज का है, अभी तो बारिश खत्म हो गई, बारिश के टाइम पे आके देखते तुम, ये बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। विश्व गुरु, वैसे तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, ऐसे बनेगा? ये बच्चे गंवार रह जाएंगे, स्कूल जाएंगे नहीं, और यहाँ पे करते रहो वोट मांगने। अब वोट आएंगी, सब पैरों में गिरेंगे, इस पानी में से लिकट के जाएंगे। इसमें हाईवे, यहाँ ये नहीं बोलेंगे रोड बनवा देंगे, यहाँ हाईवे बनवा देंगे। उस टाइम पे वादे देखा करो, और फिर इनके पीछे हाथ जोड़े, गुरुजी आ जाओ देख लो, निकलवा दो। अगर ये करना चाहे तो एक दिन का काम है इनका। तो ये कहना है एक युवा चेहरे का कि अगर ये करना चाहे तो एक दिन का काम है, परंतु वो एक दिन आएगा कब? ये जनता पूछ रही है कि वो एक दिन कब आएगा जहां सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। ऐसी कुव्यवस्थाओं को लेकर जनता में जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों के लिए बड़े शर्म की बात है। वादे करके आते हैं और जब जीत जाते हैं तो उन्हीं वादों को भूल जाते हैं। आखिर अब जनता किसके दरवाजे जाए? चाहे वो सभासद हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, थोड़ा थोड़ा दोष सभी का है। भैया का क्या कहना है इस जल भराव की घटना को लेकर, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? सर आपका नाम? महेंद्र सिंह, महेंद्र अंजलि जी। विहार, वार्ड नंबर 1 से। महेंद्र जी, बहुत ही कुव्यवस्था, अव्यवस्था और ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरे सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करती है। जनता जो सुविधाएं मांगती है, अगर वो सुविधाएं जनता को ना मिले तो जनता भी आक्रोश में होती है। होती है जी। इसको क्या कहेंगे आप? जी, हमें कह रहे हैं कि हमने इस अंजलि विहार वार्ड नंबर 1 से हम लोग ने अपने सभासद को, अपने चेयरमैन को, हमने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन दिया कि कार्रवाई करने के लिए भी हमारी गली बनाया जाए। हमारा ये जो रोड बना है, ये 35 फुटा रोड, ये 3 फुट ऊंचा हो गया। हमारा जो 40 फुट गलियां नीचे हो गई, तो सबका रास्ता हमारे इस कॉलोनी का एक ही रास्ता होता है, ये 40 फुटा, इसी से जाना और इसी से आना। हमने उनको भी एप्लीकेशन दिया, चेयरमैन को भी, उनका भी कोई जवाब नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सभासद को भी यहाँ पे दिया, उनका भी कोई जवाब नहीं आया, ना कोई गली नपी, ना कुछ हुआ ये हमारा। और अभी भी हम पानी से जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, हमारे लोग ड्यूटी नहीं जाते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस पानी में गंदा पानी है,
लेटरिन का पानी है, और हम कैसे जाएंगे इस पानी के अंदर से। मंडल जी, एक सवाल और भी है जी, पीने को पानी दे नहीं सकते और गंदा पानी भरने में कोई कसर नहीं छोड़े है जी। गंदा पानी पूरा भरे हुए है, पानी हमारे पीने को ना है। जी सर, हमने चेयरमैन को बड़ी रिक्वेस्ट किया, बड़ी अर्जी किया, बड़ी पब्लिक को लेके हम उनके दरवाजे पे भी गए, वो हमें आश्वासन दे दिया कि हम नपवा रहे हैं जी, ये करवा रहे हैं, जो करवा, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। कहीं ये खेल कमीशन का तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो एक रोड बनता है वो इतना ऊंचा कर दिया जाता है जिसके चलते दूसरे कनेक्टेड गलियां नीची हो जाती है। जी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कमीशन का भी हो सकता है, क्योंकि ये ऊंची गलियां हो गई, क्यों हो गई, इसको बराबर पे ही होना चाहिए, बराबर में करना चाहिए। ये आप नहीं देख रहे हैं कि हम इसको ऊंची बना दिया और इसको नीची कर दिए, ये पब्लिक कैसे जाएगी यहाँ से। तो महेंद्र सवाल खड़े होते हैं कि हो सकता है ये कमीशन का खेल हो सकता हो कि एक गली ऊंची होगी तो उससे कनेक्टेड जो 40 गलियां हैं वो नीची हो जाएंगी, तो उनको भी ऊंचा करना पड़ेगा, और जब उनको ऊंचा करना पड़ेगा तो नेताओं की जेब भरी जाएंगी, और जब जेब भरी जाएंगी तो वो कमीशन उनकी आने वाली पीढ़ी के काम आएगा, लेकिन जनता खामियाजा भुगतेगी, जनता जुर्माना भरेगी। जिस तरह से देखा जा रहा है इस क्षेत्र में लोगों की हालत काफी दयनीय, नरकीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं यहाँ के लोग, और इसके जिम्मेदार हैं वह जनप्रतिनिधि जो वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन धरातल पर जल भराव देते हैं, गंदा पानी का भराव देते हैं, जिसके कारण जनता, स्थानीय परिवार परेशान होते हैं। अंजलि विहार के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में हैं। जल भराव, खराब सड़कें और अव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था विकास के दावों पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। उम्मीद है कि संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि जल्द प्रभावी कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों को इस परेशानी से स्थायी राहत मिल सके।